नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो मूमल ERO की बुक हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें 8 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अभियोजन विवाद नियंत्रण धारा 309 से 327 तक। इसके बाद में नगर पालिका के प्रमुख नियम के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 11 कवर करेंगे, जिसमें राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन और राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर उल्लेखित है? तो अपराधों के अभियोजन के संबंध में जो शक्तियां हैं वो किस धारा के अंदर उल्लेखित है? तो ये धारा है धारा 299 के अंदर। कौन सी धारा के अंदर उल्लेखित है? धारा 299 में। नेक्स्ट है, यदि कोई नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित बाजार या दुकानों के आगे फुटपाथ या सार्वजनिक रास्तों पर सामग्री डालकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करता है कोई, तो नगरीय निकाय जो है केयरिंग चार्ज वसूल कर सकता है। ऐसा कोई कृत्य पहली बार करता है तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के द्वारा वसूल योग्य जो है केयरिंग चार्ज की राशि कितनी है? ठीक है, तो नगर पालिका कितनी वसूल करती है, परिषद कितना वसूल करती है और निगम कितना वसूल करता है? तो ये है 500 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये। तो 500 रुपये वसूल करती है नगर पालिका, 750 रुपये वसूल करती है नगर परिषद और नगर निगम के द्वारा वसूल किया जाता है 1000 रुपये। नेक्स्ट है, नगर पालिका में अभियोजन वाद आदि से संबंधित धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, अभियोजन और वाद से संबंधित जो धाराएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक है नगर पालिका के अंदर? तो ये है धारा 298 से लेके 308 तक। कहाँ तक है? धारा 298 से लेके धारा 308 तक। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का कौन सा प्रावधान है जो नगर पालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध जो है वाद से संबंधित है? नगर पालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद से संबंधित कौन सा प्रावधान है? तो ये है धारा 304। ठीक है, याद रख लीजिए, धारा 304 है। अगला है, निम्न में से किस धारा का अंतर्निहित विषय दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन है? ठीक है, किस धारा का अंतर्निहित विषय है जो दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने का निर्बंधन है? तो ये है धारा 308। कौन सी धारा है? धारा 308। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, नियंत्रण। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के संदर्भ में नगर निगम के मामलों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को किस अधिनियम के तहत अदालती शक्तियां दी जाती है? तो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत जो है अदालती शक्तियां दी जाती है? धारा 317 के संदर्भ में बताना है। तो यह है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो है अदालती शक्तियां दी जाती है। अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा की विषय वस्तु निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां हैं? तो किस धारा की है विषय वस्तु निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां? तो ये है धारा 309 की। ठीक है, धारा 309 की विषय वस्तु है जिसके अंदर इनकी नियुक्तियां और शक्तियां हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियां दी जाती है? आपातकालीन स्थिति के अंदर जो है किसको असाधारण शक्तियां दी जाती है? नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत। तो ये है जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है असाधारण शक्तियां आपात स्थिति के मामले में। अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इसका कौन सा प्रावधान है जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने और ऐसे किसी नगरपालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा प्रावधान है, मतलब कौन सी धारा है? तो यह है धारा 311। कौन सी धारा है? धारा 311। ठीक है, अगला है, नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति से संबंधित प्रावधान जो है किस धारा के अंदर है? नगरपालिका को जो विघटित करने की शक्ति है सरकार की, उससे संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी धारा के अंदर है?
तो ये धारा है 322। कौन सी धारा है? धारा 322। अगला है, जब किसी नगरपालिका को धारा 322(1) या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन जो है विघटित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम नहीं होगा? तो कौन सा एक है जो परिणाम नहीं होगा इसका विघटित करने के बाद? नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी सदस्य विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को अपने पद रिक्त कर देंगे, तो ये परिणाम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ठीक है, तो ये इसमें गलत दे रखा, ये परिणाम नहीं होगा। अगला है, किसी भी नगरपालिका को पुनर्गठित करने के लिए कोई निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाना चाहिए? कोई भी नगरपालिका है वो विघटित हो गई, ठीक है, तो विघटन की तारीख से कितने समय में जो है उसको पूरा किया जाना चाहिए निर्वाचन को? तो ये टाइम लाइन है 6 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। अगला है, किसी नगरपालिका का उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से विवाद हो गया मान लो, उस स्थिति में उस विवाद पर कौन उस विवाद का संज्ञान जो है कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चय कर सकेगा, और उसका विनिश्चय जो है अंतिम होगा। ठीक है, तो नगरपालिका से विवाद की स्थिति में जो विनिश्चय करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा कलेक्टर। ठीक है, कौन, किसके पास पावर है इसके? कलेक्टर के पास। नेक्स्ट है, किसी नगरपालिका का अन्य जिले की किसी नगरपालिका से विवाद होने की स्थिति में। ठीक है, तो ऊपर तो दिया हुआ था उसी जिले की, और नीचे दिया हुआ है किसी अन्य जिले की नगरपालिका से विवाद होने की स्थिति में उस विवाद पर कौन उस विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय कर सकेगा, और उसका विनिश्चय जो है अंतिम होगा। तो इस कंडीशन के अंदर अन्य जिले की जब नगरपालिका से विवाद हो जाता है तो डीएलबी निदेशक जो है विनिश्चय करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सरकार की नगरपालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या रूपांतरित करने की शक्ति का प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है? तो उपविधियों और नियमों को रद्द करने की और उनको रूपांतरित या उपांतरित करने की जो शक्ति का प्रावधान है कौन सी धारा में है? तो ये धारा है धारा 325 में। ठीक है, कौन सी धारा में है? धारा 325 में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नगर पालिका के नियम, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 11 है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय व अनुबंध नियम 1974। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला है इसमें नियमों के लागू होने की दिनांक 16 मार्च 1975 है, तो ये सही है। दूसरा है नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 16 फरवरी 1975 है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, ये नियम जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धाराओं 298 और 80 के साथ पठित धारा 297 से अपनी शक्तियाँ ग्रहण करते हैं, तो ये भी सही है। इसमें कुल नियमों की संख्या 27 है, तो ये गलत है। ठीक है, तो चौथा वाला जो है इसके अंदर गलत है, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम है 1974। इसके अंतर्गत कितने मूल्य तक का सामान बिना कोई निविदा जारी किए खरीदा जा सकता है? तो बिना कोई निविदा जारी किए जो है कितने मूल्य तक का सामान खरीदा जा सकता है? तो अमाउंट बताना है। तो ये अमाउंट है 1000 रुपये तक का। ठीक है, कितने रुपए तक का? 1000 रुपये तक का सामान खरीदा जा सकता है। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय व अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत किसी कार्य के निष्पादन के लिए कितना व्यय बिना कोई निविदा जारी किए किया जा सकता है? तो कितना व्यय किया जा सकता है बिना कोई निविदा जारी किए? तो ये अमाउंट है 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। नेक्स्ट है, बजट उपलब्ध होने की दशा में निविदा खोलने के कितने दिनों के भीतर कार्यादेश जारी किया जाना चाहिए? तो निविदा खोली उसके कितने दिन के भीतर जो है ऑर्डर, कार्यादेश, वर्क ऑर्डर जो है वो जारी किया जाना चाहिए? तो ये है 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। किसी कार्य को विभाजित नहीं किया जा सकता है, किसी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा। कार्यादेश जारी करने के अगले सप्ताह के भीतर करार निष्पादित किया जाएगा।
तीसरा है 5 लाख की लागत तक का कार्य 1 माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। और चौथा है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, उसमें बजट शीर्ष का उल्लेख करते हुए जारी की जाएगी। तो इसमें है असत्य कथन बताना है। तो ये है दूसरा, कार्यादेश जारी करने के अगले सप्ताह के भीतर जो है करार निष्पादित किया जाएगा। तो अगले सप्ताह में नहीं, उसी सप्ताह के भीतर, मतलब 7 दिन के भीतर करना आवश्यक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के संदर्भ में बोर्ड से क्या अभिप्राय है। बोर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब है इसके अंदर नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद कहा गया है बोर्ड को, ठीक है। अगला है 100 लाख के सामान के क्रय करने के लिए क्या समय सीमा है जिसका पालन किया जाना चाहिए। 100 लाख से अधिक के सामान को क्रय करने के लिए क्या समय सीमा है, ठीक है। तो ये लिमिट होती है कितनी, तो ये होती है 30 दिन की लिमिट, ठीक है। कितनी होती है, 30 दिन की लिमिट। अगला है सीमित निविदा प्रणाली ऐसे समस्त आदेशों के मामले में जिनका अनुमानित मूल्य किससे कम हो अंगीकृत की जाएगी, ठीक है। सीमित निविदा प्रणाली की बात हो रही है। ऐसे समस्त आदेशों के मामले में जिनका अनुमानित मूल्य किससे कम होना चाहिए तब अंगीकृत की जाएगी। तो ये होना चाहिए 5,000 रुपये से कम। नेक्स्ट है एकल निविदा प्रणाली में क्रय को जाने वाले सामान का अनुमानित मूल्य न्यूनतम कितना होना चाहिए। जो क्रय है उसको जाने वाले सामान, क्रय किए जाने वाले सामान का अनुमानित मूल्य न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो एकल निविदा प्रणाली की बात हो रही है, तो ये होना चाहिए मिनिमम 1,000 रुपये। कितना होना चाहिए, 1,000 रुपये। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकरण के लिए निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता है। निविदा, ठीक है, निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता किस प्रकरण के लिए है। तो फर्स्ट है इसमें जब कपड़ा जो है राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड द्वारा चलित और प्रबंधित किसी विक्रय डिपो से क्रय किया जाए, जब अपेक्षित सामान या माल स्वत्वधारी प्रकृति का हो, जब किसी मोटरयान का कोई अतिरिक्त पुर्जा 5,000 रुपये की सीमा तक उस यान के विनिर्माता द्वारा अनुमोदित दरों पर सीधे ही खरीदे जाए। और चौथा है जब राज्य सरकार ने किसी विनिर्दिष्ट सामग्री या माल के क्रय के लिए निविदा आमंत्रण में छूट दी हो। तो निविदा को आमंत्रित करने की आवश्यकता किस कंडीशन में रहेगी, जब किसी मोटर यान का कोई अतिरिक्त पुर्जा 5,000 रुपये की सीमा तक उस यान के विनिर्माता द्वारा अनुमोदित दरों पर सीधे ही खरीदे जाए। अगला है निविदा के अनुमानित मूल्य 0.10 लाख रुपए तक के लिए निविदा प्रारूप का प्रभार क्या है, ठीक है। निविदा प्रारूप का प्रभार कितना है, तो ये है 20 रुपये, ठीक है। कितना है, 20 रुपये। नेक्स्ट है अधिशासी अभियंता कितनी राशि तक के बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन और परीक्षण कर सकता है। अधिशासी अभियंता जो होता है वो कितना, मतलब एक्शन लेवल पे, तो कितने राशि तक के बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन और परीक्षण कर सकता है। तो ये कर सकता है 50 लाख रुपए तक का। कितने रुपए तक का, 50 लाख रुपए तक का। अगला है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 चैप्टर नंबर 12 है ये। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका से क्या अभिप्रेत है, ठीक है। नगर पालिका से क्या अभिप्रेत है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संदर्भ में है। तो नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है और नगर निगम भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है पीठासीन प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है। पीठासीन अधिकारी, ठीक है, प्राधिकारी, तो इससे है अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति के अंदर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उसी को कहते हैं पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट है नगर पालिका की एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितने बैठकें होनी आवश्यक है। तो एक कैलेंडर वर्ष के अंदर बैठकें होनी आवश्यक है 6। कितनी बैठकें होनी आवश्यक है, 6 बैठकें। बैठकों की कार्यसूची किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो बैठकों की कार्यसूची तैयार की जाती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर पूछे गए प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्न प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए, ठीक है।
प्रशासन से संबंधित विषय पर जो पूछे गए प्रश्न है इसका लिखित उत्तर कितने दिन के अंदर दिया जाना चाहिए, तो ये है 15 दिन के भीतर। अगला है बैठक की गणपूर्ति के लिए संपूर्ण संख्या के कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, तो 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 में ने कौन से नियमों को प्रतिस्थापित किया है। तो कौन से नियमों को किया है, तो ये किया है 1974 के जो नियम थे, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974 को। नगर पालिका की बैठक का कार्यवृत्त किस भाषा के अंदर अभिलिखित किया जाएगा। तो कार्यवृत्त जो किया जाएगा वो हिंदी के अंदर जो है अभिलिखित किया जाएगा। चैप्टर 13 है हमारा राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 से संबंधित। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 ने कौन से नियमों को प्रतिस्थापित किया है। तो ये 2009 के नियम जो है इन्होंने 1996 के जो नियम है राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 1996 को प्रतिस्थापित किया है। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा समितियों के गठन से संबंधित है। तो समितियों से गठन से संबंधित कौन सी धारा है, तो ये धारा है धारा 55। ठीक है, कौन सी धारा है, धारा 55। नेक्स्ट है कार्यपालक समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों में निम्न में से कौन सा एक निहित है। शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य, तो कौन सा एक निहित है बताना है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 के अधीन की शक्तियाँ भी है, इसके अंदर 74 के अधीन की शक्तियाँ भी है, और बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित सभी मामले हैं, तो तीनों ही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है वित्त समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों में निम्न में से कौन सा एक निहित नहीं है। तो कौन सा निहित नहीं है बताना है। तो 2009 की 75 के जो अधीन शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य हैं ये शामिल नहीं है, तीसरा वाला, बाकी सारे इसके अंदर शामिल है। ठीक है, 2009 की धारा 101 के अधीन की शक्तियाँ भी है, 148 के अधीन की शक्तियाँ भी है और 104 के अधीन की शक्तियाँ भी है। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 303 के अधीन की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य किस समिति से संबंधित है। तो कौन सी समिति से संबंधित है, तो नियम और उपविधि समिति से संबंधित है ये धारा 303 के अधीन की शक्तियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अपराध प्रशासन और समझौते की शक्तियों से संबंधित है। तो कौन सी धारा है, तो ये धारा है धारा 299। कौन सी धारा है, ये धारा 299। तो ये थे हमारे चैप्टर्स। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकाई 3 के जो प्रमुख शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।